दोस्तों नमस्कार, मैं धनवंत सिंह राठौर, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा। दोस्तों, आज देश के ज्यादातर अस्पताल की स्थिति यह है कि वो गब्बर फिल्म की तर्ज पर काम करता है। 5 दिन पहले भी बिहार की राजधानी पटना के मेदांता हॉस्पिटल में गब्बर फिल्म को हूबहू एक मरीज पर पूरी तरह से दर्शाया गया। क्योंकि आपने गब्बर फिल्म में देखा होगा कि नायक के रूप में अक्षय कुमार थे और जितने भी अस्पताल हैं इक्का दुक्का छोड़ के उसमें किस तरीके से मरीज के परिजन को लूटा जाता है, मरीज के साथ किस तरह से खिलवाड़ किया जाता है, लाशों के साथ कैसा खिलवाड़ किया जाता है, ये आपने गब्बर फिल्म में देखा होगा। 5 दिन पूर्व एक बैंक कर्मी मेदांता अस्पताल में चलते हुए इलाज के लिए आया पेट दर्द के कारण। अंततः उसको मेदांता में अपनी जान गंवाना पड़ा। इलाज में कहां क्या कमी रही वो अपनी जगह पर है। इस इलाज के क्रम में 26 लाख रुपए का बिल उस बैंक कर्मी के परिजन को दिया गया। 17 लाख रुपया बैंक कर्मी के परिजन दे चुके थे। 9 लाख रुपया के कारण बैंक कर्मी का लाश भी देने से इनकार कर दिया मेदांता के मैनेजमेंट ने। दोस्त, वहां की ये शिकायतें हर सप्ताह अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के कार्यालय में आता रहा है, क्योंकि मेदांता अस्पताल पटना के कंकड़बाग में स्थित है और वहां से आधी किलोमीटर से भी कम दूरी पर अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा का कार्यालय है। हम खुद मेदांता की रियल स्थिति क्या है उसका हमने 2 दिन रहकर एक बड़ा समय देकर मेदांता अस्पताल में हमने जानने की कोशिश की। मेदांता के इमरजेंसी का जो मेन गेट है वहां हमने अपनी निगरानी रखी, खुद भी और अपने लोगों के द्वारा भी। तो एक व्यक्ति को हमने चलते हुए देखा कि वो जांच के लिए आया है। वो वहां जो मेदांता के जो मेडिकल कर्मी हैं उनसे कहा कि हम सिर्फ जांच के लिए आए हैं। फिर भी उसको बेड पर लेटाया गया, ये कहते हुए कि अस्पताल का ये प्रोटोकॉल है कि कोई भी व्यक्ति अस्पताल में आता है इलाज के लिए या जांच के लिए तो बेड पर लेट कर ही उसको अंदर जाना पड़ेगा। और वो लेट गया। उस जांच के लिए जो व्यक्ति गया था उसके साथ मैं भी इमरजेंसी में गया और वहां हमने जो स्थिति देखी, प्योर गब्बर फिल्म का हूबहू रोल वहां दर्शाते हुए जो डॉक्टर थे या जो भी अस्पताल कर्मी थे कि इसकी स्थिति बहुत ही खराब है, सीरियस है, वेंटिलेटर में लाओ, वेंटिलेटर पर इसको लेटाओ। दोस्त, जो व्यक्ति एक जांच के लिए गया था उसके लिए भी वेंटिलेटर की आवश्यकता वहां डॉक्टर और अस्पताल कर्मी को दिखता है। हमने ये भी प्रयास की और प्रयास में हम सफल रहे कि एक का मरीज थोड़ा सीरियस में था, जो उसके परिजन ने बताया। जो डॉक्टर ने एक टाइम रखा है, अस्पताल ने एक टाइम रखा है पेशेंट से मिलने का, उससे 1 घंटा पहले हम उस पेशेंट को देखने के लिए गए थे और वो पेशेंट आंख खोले हुए था, मतलब कि वो कहीं से अचेत अवस्था में नहीं था। लेकिन जब उसी पेशेंट को 1 घंटा बाद जो समय निर्धारित किया है अस्पताल के द्वारा वो हम देखने गए तो देखे कि वो मरीज पूरी तरह से बेहोश अवस्था में पड़ा हुआ है और उसके परिजन को डॉक्टर ये बता रहे हैं कि स्थिति इसकी अच्छी नहीं है। दोस्त, आज पटना ही नहीं बल्कि देश के लगभग ज्यादातर अस्पताल में जो अस्पताल के द्वारा समय निर्धारित किया जाता है मरीज को देखने के लिए परिजन के द्वारा, कहीं ना कहीं ज्यादातर तक ये शिकायत है कि समय जो देखने का होता है उससे कुछ देर पहले कुछ ऐसी दवा दी जाती है या ऐसा इंजेक्शन दिया जाता है जिसके कारण मरीज
बेहोशी की स्थिति में होता है और परिजन अपने पेशेंट की स्थिति में सुधार नहीं देखते हुए लंबे समय तक इलाज कराता हुआ रहता है। यही स्थिति हमने मेदांता में भी देखी। और मेदांता का इलाज इतना महंगा है कि आप अपने पेशेंट को ले जाते हैं, जिस तरह से बैंक से लोन लेने के समय में 30-40 जगह आपको साइन कराया जाता है, उसी तरीके से मेदांता अस्पताल में भी हमने देखा कि आपके मरीज जाते हैं, उनके परिजन से एक नहीं 25-50 जगह साइन करवाया जाता है कि आगे आपके लिए कोई गुंजाइश नहीं बनता है कि कानूनी प्रक्रिया में उस पर आप उंगली उठा सके, उससे लड़ाई लड़ सके। मेदांता में हमने यह भी देखा कि आपसे बिना जानकारी लिए हुए जो भी जांच होता है वो जांच करता है। दवा वो क्या दिया नहीं दिया सिर्फ वो बिल के रूप में आपके सामने प्रस्तुत हो जाता है। तो दोस्त, जहां 5 दिन पहले के बैंक क्लर्क के इलाज के लिए जाता है और अंततः उसको जान गंवाना पड़ता है और उसके परिजन को 26 लाख का बिल हाथ में थमा दिया जाता है और 17 लाख जमा कर चुके होने के बावजूद उसको लाश देने से इनकार कर देती है। मेदांता के जो मालिक हैं डॉक्टर तिरहान एक बड़े डॉक्टर रहे हैं, अमेरिका में भी इनके अस्पताल में, और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी अमेरिका से उन्हें आग्रह करके एक विशेष सुविधा देते हुए अपने देश लाए थे, जिसमें गुड़गांव का जो मेदांता अस्पताल है वहां से शुरुआत हुई थी। एक बड़ा नाम है मेदांता का। गुड़गांव के बारे में आज भी एक अच्छी रिपोर्ट मिलती है कि इलाज का वहां एक अच्छी व्यवस्था है। जहां पटना के मेदांता अस्पताल में अच्छे डॉक्टर उपलब्ध नहीं है, लेकिन इलाज के नाम पर सिर्फ लूट है। ज्यादातर पेशेंट को एक दिन में 1 लाख से अधिक का बिल हाथ में थमा दिया जाता है और आगे 60,000, 70,000, 50,000 प्रतिदिन उसको बिल दिया जाता है और रिजल्ट होता है ढाक के 3 पात। जो पेशेंट स्वस्थ भी जाता है, ऐसे अनेकों पेशेंट के रिजल्ट आए हैं जो आपको मुर्दा के रूप में वापस मिलता है। एक पेशेंट के बारे में आपको और हम चर्चा करना चाहें। कंकरबाग के टेम्पो स्टैंड में एक बुजुर्ग महिला जो फल बेचती है अपने बेटे को लेकर इलाज के लिए मेदांता में आती है। उस समय हम मौजूद थे। इमरजेंसी में ले जाया गया। उस पेशेंट की स्थिति सचमुच बहुत खराब थी। मेदांता में एक खासियत बन गया है, जिस पेशेंट की स्थिति बहुत खराब होती है उससे वो बचना भी चाहता है। उसने पेशेंट को खुले रूप से परिजन को कहा कि 1 लाख या उससे अधिक प्रतिदिन पेशेंट को लगेगा और बचने की 1% उम्मीद नहीं है। और यह सुनने के बाद वो गरीब परिवार अपने पेशेंट को लेकर पीएमसी चला जाता है। दोस्त, कहीं ना कहीं इलाज के नाम पर आज सिर्फ व्यवसाय हो रहा है और मेदांता अस्पताल पटना का उसका एक बड़ा उदाहरण बन चुका है। क्योंकि गब्बर फिल्म में जो भी दिखाया गया वो सारी चीजें उसी की तर्ज पर या उससे बेहतर तर्ज पर यहां लूट के लिए अस्पताल कर्मी काम कर रहे हैं। हमने वहां अस्पताल में कार्यरत कुछ स्टाफ से जब हमने बात की, जानना चाहा, तो उसने कहा कि अस्पताल में बड़े खर्च होते हैं, बड़ी बिल्डिंग है, यदि इस तरह के गोरख धंधे अस्पताल नहीं करेंगे तो आमदनी कहां से होगी। दोस्त, आपको ये जानकारी दें कि मेदांता अस्पताल सरकारी जमीन पर बना हुआ है और सरकार के मुखिया, मुख्यमंत्री और मेदांता के मैनेजमेंट में जो बीच में थे, मीडिएटर थे, उन्होंने भी 5 करोड़ से अधिक रुपया दलाली के रूप में कमाया था। सस्ते कीमत पर इनको लीज पर यह जमीन दी गई है, ये देखते हुए कि बिहार वासी को मेदांता का एक बड़ा इलाज की सुविधा मिलेगा, सस्ते खर्च में उनका एक अच्छा इलाज होगा। लेकिन होता क्या है, बस वही गब्बर फिल्म की तर्ज पर एक बड़ी नटंकी की जाती है। पेशेंट सामान्य भी हो तो उसको सीरियस बता के ज्यादातर को वेंटिलेटर पर आईसीयू में डाला जाता है। ये कहते हो कि सीरियस पेशेंट है। जब ये आप कहते हैं कि पेशेंट सामान्य है, फिर भी वो कहता है कि आप डॉक्टर हैं कि हम डॉक्टर हैं, हम अपने तरीके से इलाज कराएंगे। दोस्त, आज जरूरत है कि देश में जिन्हें हम द्वितीय ईश्वर की संख्या, सेकंड गॉड की नाम से डॉक्टर को हम पुकारते थे, आज वो नंबर 1 डकैत बन चुका है। ऐसे जो भी डकैत हैं
जो भी डकैती करता हुआ अस्पताल है, सरकार की भी चाहिए, हो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, उसकी ये आग्रह करना चाहिए अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा कि ऐसे जो भी अस्पताल के शिकायत मिलते हैं उनकी आप जांच कराएं और उन पर कार्रवाई भी करें, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी सरकार को कुछ चंदा देते हुए रहते हैं। इसलिए सरकार से भी जो इन पर कार्रवाई होनी चाहिए, जो जांच होनी चाहिए, सुविधा से ज्यादा पैसा लेने के लिए जो एक्शन होना चाहिए वो हो नहीं पा रहा है। अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा बिहार के मुखिया नीतीश कुमार को पत्र लिखने जा रहा है। पत्र लिखकर हम जानकारी देंगे कि मेदांता अस्पताल, अपोलो, रुवन, पारस ऐसे जो नामचीन अस्पताल जो पटना में हैं, उनकी बीच बीच में जांच कराई जाए। क्या सचमुच में इलाज सही तरीके से किया जा रहा है या गब्बर फिल्म की तर्ज पर सिर्फ लूटा जा रहा है? और उम्मीद करते हैं कि ये जांच आप देशवासियों को, बिहारवासियों के सहयोग से हम कराने में जरूर सफल होंगे, क्योंकि आज जो भी परिजन जो मरीज के हैं लाखों लाख रुपया प्रतिदिन देने के लिए विवश हैं, सामान्य सी बात को लेके उनको इससे निजात मिल सके। इसी उम्मीद के साथ जय हिंद, जय भारत।